हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुसरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन ई बोरलॉग को या बलवंत राय मेहता को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1774। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा आसिफ अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ने कोलकाता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचयिता कौन थे? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्ष। हर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर को चंडीगढ़ के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर को, बाल गंगाधर तिलक को, सुब्रमण्यम भारती को या वी चिदम्बरम पिल्लई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड हार्डिंग को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड लिटन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1889 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था?
कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? आपके ऑप्शन है दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से या पवनार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साबरमती। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है, जिसको 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है सतारा, नागपुर, झांसी या पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को या बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या श्री अरविंदो ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ही 1858 में भारत के पहले वायसराय भी नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या राजा राम मोहन राय ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MG रानाडे। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में या न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड बेंटिक। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के समय में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्तां का चार्टर कहा था? निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्तां का चार्टर कहा था? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास या मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दास्तां का चार्टर 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्तां का चार्टर कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री माओ भंडार नायके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके 1960 में श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। श्री माओ भंडार नायके 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लास्ट क्वेश्चन है, किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था? किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था? आपके ऑप्शन है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया या विक्टोरिया मेमोरियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? आपके ऑप्शन है 1917 में, 1916 में, 1915 में या 1918 में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।